ये निशान बातुन अबल कहे, सो मिले सब आए। पर मुसाफ हकीकत जो खुले, तो आँखों देखा जाए, तो आँखों देखा जाए। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। सुंदर साथ जी, हम श्रवण कर रहे हैं प्रकरण नंबर 8 मार्फत सागर, 8 नंबर प्रकरण। उसमें से कल 4 चौपाई को हमने चिंतन किया। हेडिंग है कि कुरान में इमाम मेहदी जाहिर होने का लक्षण क्या है। तो बोले 7 निशान का अर्थ जो बातुन्य अर्थ खोलेगा। सो 7 निशानों में से एक निशान है दावतल अर्ज, जो लंबा चौड़ा जानवर। उसको ये लंबा चौड़ा जो जानवर है, तो प्राण जी ने कहा ये जानवर कोई पशु शेर जैसा, भालू जैसा जानवर प्रकट होने वाला नहीं है। ये मनुष्य के हृदय से ही प्रकट होता है। तो फिर कहा कि तत्कालीन लोगों को भी कहा कि एक चीज है, जिस मनुष्य के हृदय में परब्रह्म परमात्मा के प्रति आस्था न हो, सृष्टि के नियंता, सृष्टि के कर्ता के प्रति एक सम्माननीय भाव और विश्वसनीय भाव न हो, वो आदमी का कार्य जो है, उसकी जो संसार में रहना जो है, वो पशुवत वृत्ति है। वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसको किसी के पास भय नहीं है। आज संसार में लोग इतनी परेशान है, किसके लिए? मोह माया के खिंचाव में और अज्ञान के कारण। अज्ञान के इस विषय में हम ही सब कुछ है। ये मैं वाला जो है, ये तो सबसे बड़ा मोह है कि हमें कौन संचालन कर रहा है। वो अदृश्य अलमाइटी जो शक्ति है, उसके ऊपर कोई पता नहीं, भाव नहीं। ऐसे व्यक्ति संसार में स्वयं भी दुखी होगा और दूसरों को भी दुख देना उसका धर्म बनता है। तो धनी ने कहा कि कुरान में जो भविष्यवाणी लिखी गई है, कुरान में जो भविष्यवाणी लिखी हुई है कि शफकत गया, बरकत गया, ईमान गया, कुरान गया, तो ये क्या है? जब तुम्हारी मान्यता में तुम्हारे हादी ने कहा कि मेरे जाने के बाद तुम्हारे में से विश्वास चला जाएगा, तुम्हारे हादी ने कहा है, अर्थात मोहम्मद साहब ने खुद कहा है, तो गया कहाँ गया, उसको भी पता लगाना है। तो इन्हीं चीजों को प्राणा जी चर्चा करते हुए लास्ट में निचोड़ यही निकला कल कि जिस छाती में, जिस हृदय में परमात्मा के प्रति विश्वास न हो, वो पशुवत है। अब उसका भी लक्षण स्वामी जी बताते हैं आगे चैप्टर नंबर 5 में। सो लिखे सख्त सौ खाए के, उठिया हमसे नूर झंडा यकीन। निशान लिखे क्यामत के होशी जायर दावा, जिमी से, जमीन से दावा जानवर उत्पन्न होने का। जमीन क्या है? छाती है। छाती से पशुवत वृत्ति वाला आचरण जो ऐसे होता है, वही वास्तव में दावा है। तो चौपाई नंबर 5 में देखिए, कह रहे हैं कि शेर छाती
पीठा गिद्दड़, मुर्गा गर्दन, हाथी कान, सिर सिंह तीखे, आंखें सुअर, एक आया, मुंह आदमी, बिना ईमान, ऐसा लिखा हुआ है। तो दावा कैसे पता चलेगा? पशुवत वृत्ति। बोले कि शेर छाती, जिसकी छाती शेर बाघ जैसा, उस शूरवीर के अर्थ में नहीं, निर्दयी के अर्थ में। बाघ कैसे अपने जानवर, अपने खुराक को किस तरह से चीर फाड़ कर देता है, ऐसे ही आदमी बिना प्रेम वाला, बिना दर्द वाला, दूसरों को दुख नहीं देखने वाला, उसको बोलते शेर छाती। जिस छाती में पत्थर हो, जिस छाती के अंदर निर्दयता हो, बस ऐसे मानो। लास्ट में क्या बोला? मुंह आदमी, चेहरा उसका आदमी का जैसा होगा। बोले बिना ईमान, विश्वास बिना का आदमी। चेहरा में आदमी जैसा है लेकिन आचरण कैसा है? शेर का जैसा है, निर्दयी है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा बाहर निकले दुनिया में। आज एकदम डायरेक्ट हॉटलाइन है कि लोग जीव हिंसा जो करते हैं, जो देवी देवता के नाम पर, भगवान के नाम पर बलि करते हैं, या अपने स्वाद के लिए मांस आहार करते, तो शारीरिक हिंसा, मानसिक हिंसा, बौद्धिक हिंसा, ये सब क्या है? शेर छाती तो तत्कालीन लोगों को धनी ने कहा कि तुम जिस प्रकार से, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, तुम बकरी ईद मनाते हो और तुम हिंदू कैसे कैसे आहार करते हो। टू द पॉइंट, अपने भोजन में, अपने भोजन के थाली में दूसरों को पीड़ा, दूसरों का चिल्लाहट, ऐसा भोजन हो, दूसरों को सताया हुआ अन्न हो। हलाल का दाना और हराम का दाना बोलते हैं। हलाल का दाना मतलब मेहनत की दाना, और हराम का दाना मतलब लूटपाट का दाना। ऐसा भोजन सामने में है तो ऐसे भोजन ग्रहण करने वाला जो छाती है वो शेर की छाती है। और दूसरा कहा उसका क्वालिटी, पीठ गिद्दड़। गिद्दड़ मतलब सियार की जो है पीठ, उसका पीठ जो है ना, गिद्दड़ का पीठ बहुत कोमल होता है। मतलब वो उसको अगर थोड़ा सा डंडा ऊपर से पड़ गया टूट जाता है, उसमें कोई दम नहीं होता है। तो ऐसा पीठ वो प्राणी को, वो जानवर, वो मनुष्य का कैसे पीठ इतना कोमल, कहने का मतलब है धर्म के विषय में, आत्मा परमात्मा के विषय में, दया के प्रसंग में, क्षमा के प्रसंग में इतना भी वेट उठा नहीं सकता है वो। मतलब धर्म का तो इतना भी वेट उठा नहीं सकता। सुबह आधा घंटा पूजा के लिए देना मिनिमम, किसी के घर जाकर के सेवा करे, किसी को कुछ दया करे, ये उसके डिक्शनरी में नहीं। तो इतना वो तो अगर ला दो तो टूट जाता है, वो भड़क जाता है। धर्म का नाम सुनते भड़क जाता है, दान के नाम सुनते भड़क जाता है, किसी के ऊपर थोड़ा कृपा करे वो भड़क जाता है।
तो सीधा अर्थ यही लगाना सुंदर साथ है कि सम सिंपल है कि धर्म का बोझ उठा नहीं सकने वाला पीठ गिद्दड़ है। और तो तीसरा लक्षण बताया मुर्गा गर्दन, उसका जो गर्दन है ना मुर्गा के जैसा। मुर्गा का गर्दन क्या है, वो आप जहाँ पर मुर्गा खड़ा है ना वहाँ पर आप उसके चारा डाल दीजिए, उसके लिए उसको खुराक डाल दीजिए, वो झुक के नहीं खा सकता है। उसका गर्दन झुकता नहीं है, वो पीछे जा करके ऐसा करता है, थोड़ा पीछे हटता है, उसके बाद उसका गर्दन मुड़ता नहीं। तो ये निर्दयी आदमी कहीं झुकता नहीं है, उसको छोटा होने का उसका स्वभाव नहीं, ऐसा पशुवत इंसान है। बोले यही है बिना ईमान मुआ आदमी। आदमी तो है चेहरा में, लेकिन उसका वृत्ति देखेंगे अपने से बड़ों को, मतलब कोई संस्कार चीज का नाम ही नहीं। गुरुजी मंगलदास जी महाराज ने सूक्ति में लिखा हुआ है कि विश्वास बिना झुकना, प्रेम बिना झुकना। बैल भी लड़ने के लिए झुकता है। बोले बैल भी एक हाथ में लड़ता है तो झुकता है। तो ऐसा बिना श्रद्धा बिना भाव का झुकाव, ये पशुवत है। तो मुर्गा गर्दन का अर्थात वो व्यक्ति में छोटापन नहीं है, नरम नहीं है, कोमलता नहीं, वो झुकता कहीं नहीं। तो झुकता कहीं नहीं, देखिए सूर्यवीर है नहीं महाराज, अहंकार का पुतला है वो। ऐसा मुर्गा गर्दन और हाथी कान, हाथी के जैसा कान। हाथी क्या है, अपने मद मस्ती में चलता है, किसी को सुनता नहीं हो। बोलते ना कुत्ता भूकने दे, हाथी चलता अपना चाल, बोलते ना। ये सही अर्थ में ये पॉजिटिव थिंकिंग में भी है और ये सकारात्मक भी है और नकारात्मक। यहाँ नकारात्मक अप्रोच है कि कौन वो चिल्ला रहा है, कौन दुख पा रहा है, किसी का दर्द हो रहा है, माँ रो रही है, पुत्र को मार रहा है, वो चिल्लाहट सुनता नहीं हो, हाथी कान है। और चौथा लक्षण बताया सिर सिंह, सिर में सिंह तीखे। तो सिर में तीखा मतलब एकदम पिंचिंग वर्ड, दूसरों को चुभने वाला, हृदय में चुभने वाला वचन प्रयोग करने वाला, उसको बोलते हैं सिर सिंह तीखे। सिर सिंह तीखे, आंखें सुअर, आंख जो है ना सुअर की तरह। सुअर की आंख क्या दिखती है, नाली में गंदे ही दिखते हैं ना। ऐसे आदमी, ऐसे नेचर वाले कि संसार में अच्छा गुण भी है, संसार में बुरा भी, लेकिन ये खाली दूसरों को बुरा ही दिखता है, किसी में अच्छा गुण तो दिखता ही नहीं। भगवान ने दुर्योधन को भेजा था ना, अच्छा आदमी लेके आ, और उसको अच्छा आदमी कहीं मिला ही नहीं। और युधिष्ठिर को भेजा कि बुरा आदमी ढूंढ के लाओ, तो हमसे तो बुरा कोई दूसरा है ही नहीं। नजर अपनी अपनी है, चाहे इंसान बना कर देखो, चाहे खुदा बना कर देखो, नजरिया अपनी अपनी। बोलते हैं ये सुअर की नजर,
लोग की ऐसी आदत है, उसको जीव ही नहीं ऐसा कर्म करके आया है कि कहीं से भी किसी के भी अंदर अच्छा गुण देख करके उसको अपने जीवन में अपना जीवन धन्य बनाए, ऐसा स्वभाव होता नहीं। तीर्थ भी जाएगा तो बुराइयां ही ढूंढ के आए, ऐसा भी होता है। और शीर सिंह तीखे आंखें सुअर, एक आया मुआ आदमी। वो दज्जाल का चेहरा तो आदमी का रहेगा, लेकिन उसका आचरण उपरोक्त वर्णन जैसा होगा। इसका मूल स्रोत यही है कि बिना ईमान या हृदय में परमात्मा प्रति विश्वास न होने के कारण, भक्ति न होने के कारण उसका आचरण ऐसा होता है। तो 6 नंबर चौपाई में कहा सब अंग कहे हैवान के। हैवान के सब अंगों में ऐसा पशुवत वृत्ति है। और मुंह कहे इंसान, और चेहरा बताया मनुष्य का जैसा। तो ऐसे ही वो ढूंढ रहे हैं लोग जाहिरी अर्थ में। ऐसा पशु जैसे शेर का जैसा हाथी हो, गिद्दड़ का जैसा पीठ हो, अचंभित करने वाला ऐसा जानवर ढूंढ रहे हैं। नरसिंह अवतार हिरण्यकश्यप को मारने के लिए वे प्रकट हुए थे ना। मैं मनुष्य से न मरूं, पशु से न मरूं, दिन में न मरूं, रात में न मरूं, आकाश में न मरूं, धरती में न मरूं। तो भगवान ने ठीक है वैसे ही करेंगे, मनुष्य भी नहीं और जानवर भी नहीं, आधा मनुष्य आधा जानवर में आ गए। दिन में न मरो, रात में न मरो, संध्या में मार, धरती में न रहो, आकाश में न मरो, तो गोद में मार दिया। विचित्र का जानवर है ना, भगवान के भाषा समझने मुश्किल है। ऐसे ये जानवर विचित्र का मनुष्य है ये, लेकिन लोग वो विचित्रता को ढूंढ रहे हैं। ऐसा जानवर आएगा, प्राण जी बोल रहे हैं ऐसा जानवर बहुत पहले ही धरती के शुरू में ऐसे जानवर है। और उसका प्रैक्टिकल लगे तुम्हारे, मोहम्मद साहब ने ठीक ही कहा था, लेकिन तुमने समझे नहीं। हम जाहिर कर देंगे, कहाँ है वो, कहाँ है वो, तुम्हारा आचरण को देखो। सब अंग कया हैवान के, और मुंह कया इंसान। गुणांग इंद्रियों में गुणांग इंद्रियों से कर्म हो रहा है हैवानी, पशुवत, और चेहरा है इंसान का। तो कहा कि होशी होगा गए यकीन, जिसके अंदर से परमात्मा तरफ खुदा से विश्वास हट जाता है। होशी गए यकीन, ये तबीयत है, ये शरीर ऐसा ही है जिसके अंदर से यकीन गए, जिसके अंदर से विश्वास चला गया हो, होशी ऐसा जानवर। देखो खुलासे निशाना, धनी ने कहा ये जो 7 निशानों में से एक निशान का ये खुलासा है। देखो खुलासे निशाना। श्रीमद् भागवत गीता के 16वां अध्याय में शुरू का 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर श्लोक में दैवासुर संपत्ति योग है वो 16वां अध्याय, दैवी गुण और असुर गुण की व्याख्या करते हैं। तो शुरू का 3 नंबर श्लोक जो है, तीन श्लोक दैवी गुण की व्याख्या करते हैं, जिसमें 26 गुण है। अहिंसा, सत्यम, क्रोध। तो हमारे आचार्य जी जो चिन्मय मिशन में जो आचार्य जी पढ़ाते थे,
उन्होंने 26 गुण की व्याख्या लगभग 26 दिन लगा करके ही किया। एक अहिंसा के ऊपर, सत्य के ऊपर, अक्रोध के ऊपर। तो इस तरह से व्याख्या करते करते कान में रोज दिन में 2-2 घंटा, 3-3 घंटा ऐसा करते हृदय में वो भाव जगाने के प्रयास। तो जैसे ही वो 26 क्वालिटी खत्म हो गई, अब असुर गुण के लिए 8 क्वालिटी है। असुर के लिए 8। तो आचार्य जी ने कहा श्लोक पाठ किए, उसके बाद शब्दार्थ बताए, बस आगे बढ़ो। इतना मेहनत करके दैवी गुण जाहिर किए हैं, अब उसके ऊपर असुर गुण डाल करके मुझे तुम्हारी वृत्ति को खराब करनी नहीं, असुर को क्या ब्याह करना है करके शब्दार्थ करके निकल गए थे। ऐसे परमधाम से ब्रह्म आत्माओं को असुर का ज्यादा क्वालिटी की व्याख्या नहीं करेंगे। धनी ने कहा है 5 नंबर चौपाई में, शेर छाती, पीठ गिद्दड़, मुर्गा गर्दन, हाथी कान, सिर सिंह तीखे, आंखें सुअर, एक आया मुंह आदमी बिना ईमान। अब प्राणनाथ जी के साथ ऐसा मत होना। प्राणनाथ जी का कहना है कि ऐसा आदमी मत होना। हाँ, हो गया कल्याण। सब अंग कया हैवान के और मुंह कया इंसान, होशी गए यकीन ए तबीयते। ऐसे जानवर होशी होंगे, गए यकीन, जिसके हृदय से विश्वास चला गया। तो मोहम्मद के समाधि दरगाह से आवाज आई थी कि सबकत गया, बरकत गई, ईमान गया, कुरान गया। तो ईमान गया में ऐसा क्वालिटी दिखाई दिया। गए यकीन ये तबीयते, ये शारीरिक शरीर की व्याख्या। ये देखो खुला से निशान, दावत अल का निशान। ये देखो दिलादारा 24 नंबर 7। दावातल लंबा चौड़ा जानवर का निशान, लक्षण। ये देखो दिलादारा। इनका तालिब, तालिब का अर्थ होता है चाहने वाला। मतलब चाहने वाला मतलब ऐसा निशान, चाहने वाला बात, निशान समझने वाला, इच्छुक। ऐसा जानवर कौन होगा, ऐसा ये क्या होगा करके इसे विषय में जानने वाला, चाहक। तालिब चाहने वाला, न देखे इन्हें, नहीं देखता है। ऐसा जानने के लिए बैठेगा ना, जानने की कोशिश करेगा ना, उसको नहीं दिखाई देगा वो, क्योंकि वो जानने को तो बैठा, ठीक है। जैसे प्रैक्टिकल है, कुरान में व्याख्या है ऐसा, ठीक है। अब वो ढूंढता है हिंदुओं में, ईसाइयों में, ऐसा जानवर उत्पन्न होने वाला है करके वो हिंदू में ढूंढता है, गैर मुसलमान में ढूंढता है। प्राण जी कहते जानना तो चाहता है, कहाँ है ईसा, कहाँ है ये। 10वीं 11वीं सदी हो चुका है, जाहिर नहीं होता है क्योंकि ढूंढता तो है, तबीयत तालिब चाहने वाला तो है, लेकिन न देखे नहीं, वो अब नहीं देखता है। क्यों? प्राण जी बोलते हैं वो दूसरों में ढूंढता है, ये अपने अंदर है। अब कलयुग का लक्षण भी तो भागवत में लिखा है ना, तो लोग उसको कलयुग का लक्षण उनको मिलता नहीं है, दिखता नहीं है। क्यों? वो भी अपने को भूल करके दूसरों में देखना था, अपने में तो मिल जाता। प्राणनाथ जी महाप्रभु तो बोलते हैं कि इनका तालिब न देखे अपने, न देखे इन्हें, हैं मायने खोले बिगर। मायने मतलब अर्थ, इसका बातुनी अर्थ खोले बिना कोई नहीं देखता। तो बातुनी अर्थ कौन खोलेगा? बातुनी अर्थ कौन खोलेगा? तो मोहम्मद ने क्या बोला है? बातुनी अर्थ खोलेगा। इमाम आएगा, रुअल्लाह आएंगे, 10वीं 11वीं सदी नहीं बोला। हाँ, तो मायने खोले बिगर मतलब कब के लिए बोले? सदगुरु प्राणनाथ जी के आने के बाद खुलेगा।
अच्छा, सदगुरु प्राणनाथ जी ने खोल दिया तो फिर? हाँ तो खोल दिया तो ऐसे शेर वाले, ऐसे गिद्दड़, धर्म का वेट न लेने वाले, खोल दिया तो मोहम्मद जाने का 1000 साल बाद तक में, सदगुरु आने तक में इतना भी ज्ञान नहीं था उन लोग। इतना भी ज्ञान नहीं था। प्राणनाथ जी बोलते हैं हाँ, शेर छाती पीठ ज्ञान था तो फिर कैसे नया हुआ? अब मोहम्मद साहब ने बोला है कि 10वीं 11वीं में अर्थ खुलेगा, तो फिर उसे पहला अर्थ किए तो भी तो कहने का मतलब उसे पहला अर्थ किए, शब्द अर्थ किए, भाव अर्थ लक्ष्य अर्थ नहीं हुआ है। अगर कहीं किया भी हो, एक चीज पकड़ लीजिए मास्टर वर्ड में, ईमान बिना का आदमी बोला ना। हाँ, ईमान किसके ऊपर? परमात्मा के ऊपर। ठीक, परमात्मा विश्वास। तो धरती में अभी तक विश्वास किसको कर रहे थे? परब्रह्म को कर रहे थे कि देवी देवता कर रहे थे? अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के ऊपर विश्वास था कि क्षर पुरुष के ऊपर विश्वास था? अभी तक परब्रह्म ही नहीं मिला था तो विश्वास कैसे परब्रह्म के ऊपर? अरे 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 अरे, जब तो फिर हाँ, अब आगे मत बोलना, बात समझने की। जब ब्रह्म परब्रह्म परमात्मा मिला ही नहीं है, और जिनको मिला है उनको बताने पर भी विश्वास नहीं करता। जिन पाए तिन माए समाये, राख दो जोर छिपाई। तो बेरुल हैवान कौन हुआ? वेद व्यास जी ने ही किया, वह भविष्य लोग नहीं समझ पा रहे। इनका तालिब न देखे इन्हें, ऐसा जानवर देखने की इच्छा करने वाले नहीं देखते हैं। क्यों? क्योंकि स्वयं को वो ब्रह्म मान लेते हैं और सामने वाला सब अज्ञानी। प्राणनाथ जी बोलते हैं, मैंने इसके लिए किरंतन के प्रथम प्रकरण में बता दिया हूं। प्राणनाथ जी बोलते कैसे? वहां मैंने कहा हूं, पहले आप पहचाने साधु, पहले आप पहचानो। बिना आप चिने पार ब्रह्म। पहला तो तुम तारतम द्वारा जीव ईश्वरी ब्रह्म सृष्टि की व्याख्या करो, पता लगाओ। जीव सृष्टि होकर के ब्रह्म सृष्टि को दावा करे तो शेर छाती पीठ गिद्दड़ मुर्गा गर्दन हाथी कान। इसलिए बोला इनका तालिब न देखे इन्हें। इसके विषय में जानने वाला नहीं देखेगा, क्योंकि पहला स्वयं सृष्टि के बनक के विषय में जानना होगा तारतम द्वारा, तब जाकर के ऑटोमेटिक ये सभी गुण हृदय से निकल जाएगा। ब्रह्म सृष्टि को कार्यक्रम जानते ही अरे हमारा कल्याण तो यहाँ है करके उसको छाती नरम हो जाता है। उसके बाद उसके अंदर वो ब्रह्म सृष्टि के दर्जा जाने हिम्मत आएगा तो गिद्दड़ पीठ हट जाएगा, हिम्मत आएगा। मुर्गा गर्दन वो ब्रह्म सृष्टि के चरण में झुकेगा, मुर्गा गर्दन हट गया। हाथी कान वो ब्रह्म सृष्टि की लीला सुनेगा, और सिर सिंह हट जाएगा। वो किसी को दबा के तीखे वचन नहीं करेंगे, क्योंकि उसका सारा वचन
झूठे संसार का होगा, उसको अब किसी को दबा के नहीं बोलेगा वो। और आंखें सुअर जो है उसकी सुअरपना दृष्टि हटेगा, उसका तारतम्य द्वारा दिव्य दृष्टि हो जाएंगे। तो पहला तारतम्य द्वारा सृष्टि कंसेप्ट को जानो। जाने बिना तुम महाकारणी होके बैठोगे तो भी क्षर ब्रह्मांड से ऊपर नहीं जा पाएंगे। तो ब्रह्म सृष्टि की नजर में इतना साक्षित कहने पर भी, इतना शास्त्र का रेफरेंस देने पर भी ये परब्रह्म के भक्ति में नहीं चढ़ रहे हैं। तो है तो इंसान, लेकिन दिल जो है झूठा का झूठा ही है। इसलिए इनका तालिब न देखे इन्हें, माया ने खोले भी घर तारतम्य द्वारा। क्योंकि जानवर तो यह है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने देने वाले लक्षण देने वाले ने जानवर पर्टिकुलर जानवर नहीं कहा है, जानवर जैसा बोला है, दावतल अर्ज है। उसको तो लिखी हैवानी तबीयत बोला। उसका पशुवत वृत्ति शरीर के अंदर, तबीयत मतलब शरीर के अंदर हैवानीपन, पशुपन, उसको बोला है। अब तुम लोग जानवर ही ढूंढ रहे हो ऐसा। तो कया तालिब न देखा सी, इसलिए कहा कि लोग इसको समझने वाले, चाहने वाले भी नहीं देखा सी। कहने मतलब ये दूनी दावा आखरत। धनी ने कहा आखरत के समय में, मोहम्मद ने कहा आखरत 11वीं सदी में सृष्टि पता लगेगा तो वो दूनी दावा, लास्ट में तो दुनिया ही, सृष्टि जो बना हुआ है ना परब्रह्म परमात्मा की नजर में सब दावा ही है। न परमात्मा के प्रेम के विषय में जानता है, न परमात्मा अक्षरातीत से राज्य के ऊपर न विश्वास है। हम राज्य के ऊपर विश्वास करके हमको लक्ष्य देने वाले तो सुंदर साथ कहाँ कहाँ विश्वास रखते हैं। फिर कहा कि 9 नंबर चौपाई में ये जानवर तो है ही नहीं है ना, 8 नंबर में ये जानवर तो है ही नहीं, लिखिए हैवानी पशुवत बोले। उसका थोड़ा सा कनेक्शन दूसरी जगह दिया कुरान में। दावा ना, दावा जानवर ना, हाँ, गधासो निशबत, थोड़ा सा लक्षण कर दिया जानवर गधा जैसा, गधा से थोड़ा कंपैरिजन कर दिया। गधा ऐसे पशुवत वृत्ति, उसमें भी गधा, इसका क्या कनेक्शन? श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं मूर्ति पूजा कहीं पहुंचाने वाला नहीं है, जो श्रम है वही केवलम है। इतना कहने पर भी, इतना कारण देने पर भी मूर्ति पूजा में जो तल्लीन होता है, तो भगवान ने कहा सैव गोखर, गोखर का, गोखर मतलब गधा, वो मूर्ति पूजा करने वाला पशु तो है ही, लेकिन पशुओं में भी गधा ही है बोला। वहां भी गधा है भागवत, कुरान में भी गधा से दज्जाल का तुलना किया है। गधे में क्या विशेषता है? गधा में ऐसा क्या विशेषता है? इतना बढ़िया ऊंट कह रहे ईंटा ढोता है, होता है, इतना काम करता है, वो काम को तो देखे नहीं। गधा में क्या विशेषता है? गधा में एक विशेषता है, जब वो गधी के पीछे भागता है ना, गधी कितने भी फ्लाइंग किक दे करके मुख से खून निकाले ना, गधी के पीछे नहीं छोड़ता है। ये गधे गधे की विशेषता है। मनुष्य कितने भी माया का लात खाए ना, माया के बिना रह नहीं सकता है। इसलिए इंसानियत चेहरा है, लेकिन वृत्ति पशुवत है, पशु में भी गधे है। ये है हम मनुष्य का नेचर। ये मनुष्य कितने माया का ठोकर खाए, बार बार जन्म मरण क्यों हो रहा है?
कोई विषय वासना के कारण तो है। तो विषय वासना के पीछे देखिए, गुण अंग इंद्रियों की जो खुराक है उसको बोलते हैं। तो जानवर दावा गदासो निशवत, ऐसा जानवर गधा जैसा विषय के पीछे पागल है। जब विषय में उसको चाहिए तो स्वतः उसके छाती शेर का होगा ही, धर्म कर्म में गिद्दड़ का पीठ होगा ही, बस सभी क्वालिटी आई गया जब विषय से पागल हो गया। जब विषय में पागल हो कुछ भी कर सकता है। कौरव ने सुई के नोक भर जमीन भी पांडवों को नहीं दोगे बोले, ये कौन सी वृत्ति है? दावा गदा सोनी सबत एहेला जिमी दुनीजे, जमीन के एहल मतलब जमीन का एहल मतलब सर्वप्रथम, ये जमीन का उत्तराधिकारी है, हकदार है दुनिया के। मतलब दुनिया में ऐसे गधे का ही जनसंख्या ज्यादा है। बिना यकीन बिना मुसाफ कही जिमी जायरा दावा ए, बिना यकीन विश्वासहीन व्यक्ति, बिना मुसाफ मतलब वेद शास्त्र उपनिषद कुरान पुराण परमात्मा के संदेश के ऊपर कुछ परवाह नहीं करने वाला, बिना मुसाफ मतलब बिना शास्त्र, बिना परमात्मा के संदेश, कलाम अल्लाह या हदीस, शास्त्र पुराण या वेद, ये सुख मोमिन हकरसना का भेद बोला है। ये जब धार्मिक जो आत्मचिंतन के ग्रंथ हैं ये परमात्मा का ही संदेश है, लेकिन उसके ऊपर विश्वास नहीं है। बिना यकीन बिना मुसाफ कही जिमी जाहिर दावाए, ऐसे व्यक्ति धरती में यत्र तत्र है, ये दावा का लक्षण है। हैवान अक्कल दावा जिमी, देखिए 14 नंबर 10 में हैवान अक्कल, उसकी बुद्धि जो है ना, बुद्धि में पशु है। और दावा जिमी, जमीन में ऐसे जानवर जिनके बुद्धि में पशु विराजमान है। तो पशु ही देखेगा ना, स्वयं पशु दूसरों को पशु देखेगा। हैवान अक्कल दावा जिमी होशी लोक जाहिर, होशी लोक संसार में जाहिर होंगे। कैसे? शिफली के अर्थ होता है झूठे वस्तु में अंधा होकर के गधे की तरह लगने वाला। शिफली का सीधा अर्थ है निम्न कोटि, इतना लो वेराइटी, लो क्वालिटी। तो अध्यात्म यात्रा में लो क्वालिटी क्या होता है? 4 प्रकार के मनुष्य होते हैं। मेरा तो मेरा ही है, लेकिन तेरा भी मेरा है बोलने वाला एक क्वालिटी होता है। दूसरा होता है मेरा मेरा ही है, तेरा तेरा ही है, ये थोड़ा क्वालिटी हायर क्वालिटी। एक है मेरा मेरा ही है, मौका मिले तो तेरा भी मेरा है। दूसरा है मेरा मेरा ही, तेरा तेरा ही है। तीसरा बोलता है तेरा तो तेरा है ही, अगर तुम्हें जरूरत हो तो मेरा भी तेरा है। चौथा होता है ना तेरा ना मेरा, ये तो परमात्मा का। ईशा अवश्यमिदं सर्वं यत्किंचित जगत्यं जगत्। तो एकदम लो क्वालिटी, अर्थात मनुष्य शरीर ध्यान से अपने आप आना। अगर हमारा शिफली के कान खाली संसार की बातें, आँख खाली संसार देखता है, मन खाली संसार व्यवहार के चिंतन करता है, ये सब शिफली। अच्छा, यह है कर्म कांड के लेवल का शिफली। दूसरा उपली
उपासना का दर्जा शिफली होता है, और ज्ञानी का शिफली होता है, जाकर के निराकार सिद्ध करने वाला ज्ञानी भी शिफली है। इसलिए तातम द्वारा परब्रह्म परमात्मा की भक्ति जब तक हृदय में प्रकट नहीं होता सब शिफली है। मन सुख किया हुआ था ना, वो चैप्टर डाल देने। हैवान अक्कल दावा जिमी होशी लोक जायर शिफली के सो दावा ताबे दज्जाल के। ये जो जानवर, जो मनुष्य ऐसा वृत्ति वाले हैं, जिनके हृदय में, छाती में दया नाम का चीज नहीं है, धर्म का बोझ उठा नहीं सकता है, सेवा का बोझ का बात ही नहीं है, न झुकना जानता है, जो ऊपर का 5 नंबर सोफे में जो है ना, उसमें आपको ये डाल देना है कि ये तो जानवर नक्शा आ गया है, ठीक है। ताबे मतलब नियंत्रण में, किसका? दज्जाल का नियंत्रण में। इसका मतलब दज्जाल के नियंत्रण में। अच्छा, अब आपको इसको सरल से समझने के लिए ऐसा करना। आत्मा सोपन में गुरुजी मंगलदास जी ने 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय करके दिए ना। मतलब आत्मसंपन्न में नहीं, सभी शास्त्रों में, लेकिन गुरुजी ने थोड़ा सिंक्रोनाइज करके रखे ना। उसमें 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्म में उसका, फिर उसका क्या विषय दिया हुआ है, फिर उसका देवता दिए हैं, तो कितना हुआ? 10 इंद्रियां, 10 विषय, 10 देवताएं दिए ना। याद करने के लिए सरल होता है। तो शिफली के गुणांग इंद्रियों में, अब इसमें पशुवत वृत्ति की बात हो गई। अब इसको, एक तो ऑलरेडी पशुवत है, अज्ञान से भरा हुआ है इंद्रिय, इसको कौन कंट्रोल करता है? मन है ना। सभी इंद्रियों में मन ऊपर बैठा है कि नहीं, मन राजा होकर रखे, बस वो मन है, राजा बन के बैठा हुआ है। तो मन मायावी है, मन में कोई परमात्मा ज्ञान ही नहीं। मन उस परम लक्ष्य के ऊपर, उसको अंकुर में नहीं। तो जिसको परमात्मा के प्रति विश्वास ही नहीं है, तो उस मन में क्या होता है? शिफली के झूठे तो रहेगा, उसके पास क्या होगा? शरीर को खाओ पियो, ऋणम कृतम पिबेत। तो वास्तव में ये दज्जाल जो है मायावी मन। तो बोले सो दावा तावे दज्जाल के। एक तो जानवर स्वयं, गधे वृत्ति वाले, उसके ऊपर भी मायावी मन। आहा, बंदर ऐसे भी चंचल, ऊपर से दारू पिया हुआ। अब क्या होगा? जाएगा जंगल में आरा काटने वाला के पास, उसके बाद मरेगा स्वयं, है ना। बिना यकीन, बिना मुशाब। चौपाई नंबर 10 में आप देख रहे थे, हैवान अक्कल दावा जिमी होशी लोग जाहिर शिफली के। जायरी लोग, ऊपर 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 अपना देखना, नीच व्यक्ति शिफली के। एक तो वृत्ति इस तरह से दावा की तरह है, और दज्जाल के अंदर में देखो निशाना खुला से, देखो निशाना खुला से, देखा ना, खुलासा कर रहा है ना प्राणनाथ जी, इसको खोल रहे हैं ना, देखो निशान खुला से। तो आगे कहा दुनी कही शिफली है कि तीना जिमी न छोड़ी जाए, ज्यों जीव खारे के खारे जल, त्यों मीठे का मीठे समाये। चौपाई नंबर 11 में कहा ये सृष्टि है दुनी कही शिफली है कि शिफली मतलब झूठे, स्वप्निक,
जीव दुनिया में है ना, 3 सृष्टि नहीं है। हाँ, तो 3 सृष्टि के अंदर धरती किसकी है? धरती तो जीव सृष्टि की है ना। ब्रह्म सृष्टि तो परम धाम, ईश्वरीय अक्षरधाम में नहीं महाराज, यहाँ भी। हाँ हाँ, सूरता यहाँ ही है, सूरता आकर के बैठने का पात्र क्या है? वो तो जीव है ना। कुन्न हो जा काने उत्पन्न हुए ना, एकम बहुश्याम करके उत्पन्न हुए ना। तो सारा ये सो कॉल्ड चेतन और ये जो 5 तत्व का शरीर, बर्तन और अंदर बैठना, बर्तन और अंदर का तत्व जो है ना, वो है दूनी का ही शिफली, वो दूनी है। सृष्टि के अंदर का जड़ चेतन सब दूनी। 3 जिमी छोड़ी न जाए। नारायणी सृष्टि जो जमीन है, सारा स्वप्न है कि नहीं? और स्वप्न में उत्पन्न जीव सारा झूठे है कि नहीं? हाँ, तो क्या है? अब दावा है कि दज्जाल है, आप लगाओ था। अरे बाप रे, ये तो सभी चीज दज्जाल तो क्या हुआ? मोहम्मद ने तो छोटी मोटी बात थोड़ी बोला है, इसलिए तो मोहम्मद बोल रहे हैं कि ये अर्थ तो बस रू अल्लाह ही करेगी, इमाम मेहदी करेगी। दज्जाल का एरिया कितना है? सारी सृष्टि दज्जाल की है। तो सब मन तो क्या हुआ? अक्षरातीत के आवेश अक्षर के ऊपर अक्षर स्वप्न में चला गया, हो गया दावा का सृष्टि। बाप रे, तब तो फिर हाँ, बिना तारतम्य के लिए बड़ा लग रहा है। तारतम्य कोई बड़ा चीज नहीं है। तो दावा करके छोड़ दिया नहीं है ना तारतम्य ने, दावा बोल करके फिर इंसान फिर भिस्ता में चढ़ा है ना। वो दया देखो ना, कहाँ इतने जल्दी कंक्लूजन करके परेशान हो रहा है। ये तो सदगुरु कर रहा है। ये दान मारा जान मारा ये करके छोड़ा नहीं ना। लास्ट में आम खलक बिस्तर में सड़ा हुआ आलू भी वहां पर पहुंचाया हुआ है। तो वो दया को देखो ना बैकग्राउंड। इसलिए तो तारतम को आद्य पांत जानेगा, आधा आधा जानेंगे तो फिर बहुत दुख उठाना पड़ेगा। तारतम ने जो ईमान दिया है, अक्षरातीत के प्रति भक्ति जो दी है, उसके सामने में दुनिया के भक्ति, दुनिया के झूठे ईमान को क्या ईमान बोलो? अक्षरातीत के मौला में प्रेम ऐसे कर, तो वो प्रेम थे। उसके सामने धरती का प्रेम क्या प्रेम है? देवी देवता का प्रेम क्या प्रेम है? कितनी देर तक का है? इसीलिए दूनी का ही शिफल ये जो सृष्टि ही जड़ चेतन जो है, ये निम्न है, झूठे है, शिफली है। अब 3 जिमी छोड़ी न जाए, और सारी सृष्टि उसी के तो है ना। तो फिर क्यों छोड़ेगा अपना? इसलिए जीव जीव खारे खारे जल। उदाहरण दिए, जैसे खारा पानी में जो खारा जानवर होता, खारा पानी में उत्पन्न वाला जो जीव है, उसको खारा ही ठीक। गुरुजन उदाहरण दिया करते थे। एक रोज वो मछली व्यापार करने वाली जो औरत थी, वो कहीं गलती से फूल की गली में घुस गई। वहीं रात्रि हो गई, रात भर उसको नींद नहीं आई। फूल की गली तो क्यों बोले? उसको तो मछली जो बेचने का जो ढाकी था, जो बास्केट था, वो छूट गया था। और फूल की गली में जैसे सोई तो वो ढाकी का स्मेल नहीं आने के कारण, मछली का स्मेल ना आने, उसको नींद नहीं आई। फूल के स्मेल से उसको नींद आराम हो गया। ऐसे ही ज्यों जीव खारे का खारे जल, त्यों मीठे का मीठे समान। मीठा जल ब्रह्मात्मा परमधाम से आई है, तो उसको परमधाम बिना चैन नहीं है। और जीव के लिए शरीर संसार व्यवहार संसार यही साकार निराकार ऐसा करके इनका यही है। ये अपने अपने स्थिति में है। आप बीच में आ गया तारतम।
अब सतगुरु ने बताया, देखो खारे जल जीव, सृष्टि का कारण देखो, मीठा जल में चलो, अखंड में चलो, शाश्वत में चलो। इस तरह से प्राण जी अंतरंग में समझा रहे हैं सुंदर साथ जी। आज अब यहीं पर विराम करेंगे। अब फिर दूसरा थीम लेकर के प्राण जी इसी प्रसंग को दूसरे थीम से फिर समझाने की कोशिश करेंगे, चौपाई नंबर 12 से। तो अब आज 11 में दोहराएंगे। दुनी कही सिफलिय की, तीन जिमी न छोड़ी जाए, ज्यों जीवा खारे का खारे जल, त्यों मीठे का मीठे समाए, त्यों मीठे का मीठे समाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदासी महाराज की जय।